क्या हो रहा है हमारे देश में? क्या ये जो हमारा यूथ है जो जंतर मंतर पर लट खा रहा है डेली, या हमारे देश के जो युवा नेता हैं जो कल पीएम आवास के बाहर संसद पर बैठ गए, क्या इन सब लोगों के संसद पर बैठने से या संसद के बाहर अनशन पर बैठने से या इनका अनशन करने से या एक राजनीतिक दल के इस पर जवाब ना देने से कहीं पर कुछ परिवर्तन होगा? क्या सिर्फ एक शिक्षा मंत्री के हट जाने से देश के अंदर कुछ बदलाव आएगा? क्या देश के प्रधानमंत्री के पद त्याग कर देने के बाद कोई नया पद ग्रहण करने वाला व्यक्ति सारी हमारी जो आकांक्षाएं हैं, जो हमारी सारी इच्छाएं हैं, उनको पूर्ण कर पाएगा? ये जो हम डेली के डेली अपने मन के विचारों को यहाँ पर पोस रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नौजवान यूथ पर लठ बरसाकर गलती करी या सरकार जवाब नहीं दे रही। यदि सरकार की जगह कोई अन्य सरकार होती तो क्या ये सब नहीं हो सकता था? इस सब का जवाब मांगने के लिए ये जो हमें वीडियो दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये जो वीडियो चल रही है यहाँ पर, इन वीडियो के थ्रू अगर हम सच की कल्पना कर रहे हैं, अगर हम वीडियो में देखी गई सब बातों को सच मान रहे हैं, तो क्या हम अपने साथ सत्य को लेकर चल रहे हैं? क्या महात्मा गांधी ने भी देश को आजाद ऐसी दिलवाया था? अनशन गांधी जी ने भी करे थे, अनशन उनके साथ के लोगों ने भी करे थे। क्या उन अनशन पर कुछ चेंज नहीं था? हमने क्या उन अनशनों को समझा था? जब हमने देश की लड़ाई में भाग नहीं लिया तो आज हम अपने नए भविष्य की लड़ाई में भाग लेने से क्यों कतर रहे हैं? और यदि हम सब इस लड़ाई में भाग ले रहे हैं तो क्या सिर्फ एक पक्ष के विरोध करने पर या सिर्फ एक पक्ष का विरोध करने पर हम देश को नया सर्जित कर सकते हैं? इस नए सर्जन से क्या देश नया सर्जित बन हो जाएगा? जब हम इस देश के युवा हैं और हम अपने लिए लड़ रहे हैं, तो क्या सिर्फ एक पद के इस्तीफा देने से, एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से हम कोई नया शिक्षा मंत्री ले आएंगे जो इस बात की गारंटी ले सकता है कि उसके आने के बाद कोई भी एग्जाम लीक नहीं होगा? मैं भी एक युवा हूं, हर साल मैं भी ना जाने कितने परीक्षा दे रहा हूं, भले ही रिजल्ट कुछ भी रहा हो। क्या मैं अपनी परीक्षा देने की काबिलियत छोड़ दूं? जो हजारों युवा, जो हजारों बच्चे शहीद हो चुके हैं या जो अपनी जान दे बैठे हैं पेपर लीक से आहत होकर, क्या उनका मनोबल कमजोर नहीं था? क्या हमने मिलकर उनके मनोबल बढ़ाने की कोशिश करी थी? क्योंकि हम ही वो समाज है जिसने उस बच्चे को, उस बालक को, उस युवा को उस स्थिति में पहुंचाया था। हमने ही कहा था कि आपसे नहीं होगा, रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो हमारे प्रश्नों का जवाब ना दे पाया या हमारे प्रश्नों को जवाब ना देना चाहे, इसलिए वो यहां से गया। वो अपने घर वालों की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है, वो इस बात से आहत होकर गया। तो क्या ये सभी विचार हमें नहीं सोचने चाहिए थे? हमने 2 दिन 3 दिन लगातार क्या संसद उखाड़ देने नया देश बन जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं। जब महात्मा गांधी जी ने देश के लिए आंदोलन करे थे तो उन्होंने भी कुछ नया नहीं करा, उन्होंने भी ये आंदोलन ही करे थे, लेकिन उन्होंने व्यक्तियों को नहीं बदला था, उन्होंने व्यक्तियों के अंदर के विचारों को बदला था। उन्होंने कहा था कि विचार बदलो, व्यक्ति अपने आप बदल जाएगा। यदि अहिंसा परमो धर्म है तो अहिंसा को हमने क्यों नहीं चुना? क्यों जंतर मंतर पर जब लठ बज रहे थे तो हमने उसका विरोध करा? गांधी जी ने कहा था अगर तो आपके कोई एक गाल पर चाटा मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो, क्योंकि सामने वाला रुक जाएगा। लेकिन जब वहां हाथापाई हुई तो क्या दोनों तरफ बराबर हाथापाई नहीं हुई? जो हमारे समर्थक थे क्या उन्होंने पत्थर नहीं फेंके? या जो
दूसरे दल थे जो पुलिस सेवा रक्षक थे, क्या उन्होंने पत्थर नहीं फेंके होंगे? सब अपने कर्तव्य के पथ पर थे, वहां पर सब वहां अपना कर्तव्य कर रहे थे। किसी ने उस कर्तव्य को अपना मिशन नहीं माना। यदि वो जो वहां के छात्र थे वो अपने आप को एक दृढ़ माइंड से रखते, एक मस्तिष्क दृढ़ रखते कि हमें यहाँ पर कुछ हिंसा नहीं करनी है, हमें जो हिंसा हो रही है उसे रोकना है, तो क्या आंदोलन कामयाब नहीं हो पाता? क्या सिर्फ एक व्यक्ति आंदोलन करेगा या सिर्फ एक व्यक्ति अगर भूख हड़ताल बैठेगा तो पूरा देश उसको मुंह देखेगा? जब 2011 में अन्ना हजारे हड़ताल बैठे थे तो केजरीवाल का जन्म हुआ था। जब 2026 में सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल बैठे तो अभिजीत दीपके नामक व्यक्ति जन्म हुआ है। ये व्यक्ति देश के बाहर रहते हैं, अंदर आ जाते हैं, हड़ताल कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर दोबारा वही प्रश्न पर आ जाता हूं, क्या सिर्फ एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफा से पूरा देश सही हो जाएगा? पेपर लीक होना रुक जाएगा? तो इस प्रश्न का जवाब यहां मिलता है कि हमें किसी व्यक्ति को नहीं बदलना, हमें अपने अंदर के विचारों को बदलना है, व्यक्ति के विचारों को बदलना है। जो व्यक्ति घूस लेकर यह काम कर रहा है उस व्यक्ति के विचार कैसे हैं, संस्कार कैसे हैं, ये उस घर के पता चल जाता है। सरकार मौन है, ये सरकार की कमी है, लेकिन क्या मौन रहने के बावजूद सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर लीक करने की अगर दोषी पाए जाते तो 1 करोड़ जुर्माना नहीं लगता? क्या 5 साल की सजा नहीं होती? लेकिन हमें सिर्फ कमियां देखने की आदत है, हम किसी की अच्छाइयां नहीं देखते, हम सिर्फ कमियां देखते हैं। आज की इस चर्चा के अंदर जो मैंने बात कही, इस बात में आपको यदि कोई कमी लगी या कुछ अच्छा लगा या पक्ष विपक्ष की भूमिका बने तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का, मुझे इंतजार रहेगा आपकी वाणी।